हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। एट द सेम टाइम मैं आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक भी दूंगा जो आप मंडे को ट्रेड कर सकते हो। एट द सेम टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी को हम लोगों का क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, हम लोग उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन भी देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखेंगे और कैसे ट्रेड हो सकता है इसका पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम फ्रेम मैं इन्वेस्टिंग के बारे में आपको कुछ स्टॉक बताने वाला हूँ कि जो बहुत अच्छे लेवल पे है और आपको बहुत अच्छे जगह पे प्राइस पे आप उसे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रखिए और वीडियो अगर पसंद आता है, जो हमने नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग आप लोगों को डेली एनालिसिस बताते हैं और हमारे व्यू भी बताते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अगर आपको ये पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक की तरफ चलते हैं कि जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लास्ट डे को मैंने आप लोगों को कुछ सजेशन दिए थे कि बैंक निफ्टी को ऐसे ट्रेड कर सकते थे। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि इस लेवल के ऊपर आप बाय करने जाओगे। अब सिंपली देखोगे ना तो हम लोगों ने लेवल्स मार के थे। मैंने आपको कहा था कि इस लेवल के ऊपर आप खरीदोगे तो सिंपल होगा क्या कि जैसे आपको दिखेगा कि हाँ कि ऊपर जाएगा, मतलब ये जो लेवल ब्रेकआउट हो गई, ये जोन ब्रेकआउट करेगा तो आपका ये रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस है। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान बैंक निफ्टी यहाँ तक तो आया, इसके ऊपर नहीं। यहीं पे आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हुआ था और यहाँ से रेड कैंडल बन गई और एग्जैक्टली इस लोअर लेवल को जब इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ पे बहुत अच्छे कैंडल का एक फॉर्मेशन हुआ। आप देख सकते हो इस लेवल के नीचे अगर आप सेल करते तो ऑलमोस्ट, अगर ये भी पहला टारगेट कंसिडर करते तो भी आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता था। और एग्जैक्ट इस लो पे आने के बाद मतलब आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे 37,900 से ऑलमोस्ट 37,420 430 का लो लगाया, तो ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट की मूवमेंट हुई। वहाँ 200-300 पॉइंट की मूवमेंट तो आप कैप्चर कर ही सकते थे। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ट्रेड बना बैंक निफ्टी में, तो आप लेवल को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो सिंपली अगर हम निफ्टी 50 को देखते हैं तो ऑन द डेली चार्ट तो हम लोगों को एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि क्या हुआ है ना कि निफ्टी कंटिन्यू ऊपर गया, एक मतलब यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आके फिर से एक हैमर टाइप के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब हैमर टाइप का कैंडल के फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ बुलिश साइन कि इसके ऊपर चला जाता है। तो इसके ऊपर मार्केट गया भी, लेकिन हुआ क्या, इस लेवल को तो टच नहीं कर पाया और अगेन सेलिंग आ गई और सेलिंग आने के बाद फिर से बाइंग, मतलब एक इंडिसिव टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे की तरफ में ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल है 17,650, 17,630 या 650 की, तो यहाँ पे भी लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ फिर से सपोर्ट ले लिया है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तो हम लोगों को सेलिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसके ऊपर तो एक इंडिसिज जोन बन चुका है और इंडिसीजन कैंडल भी बन गई। भले ही ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, बट दिस इज नॉट अ बुलिश कैंडल और नाइदर बेयरिश कैंडल, तो इंडिसिव टाइप कैंडल है। तो इंट्राडे में अगर इस जोन के बीच में अगर ट्रेड करना है तो हम लोगों को कुछ लेवल का बहुत ख्याल रखना होगा। तो हम इसको सिंपल जाके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा के ऊपर देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है, जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 18,000 पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था और नीचे के साइड में 17,500 पे था। तो अभी भी वो एज इट इज़ है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस वीक में शायद मार्केट की जो निफ्टी की रेंज रहने वाली है वो 17,500 to 18,000 रहने वाली है। फिलहाल अभी वैसे ही दिख रहा है। अभी यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको दिखाई देगी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो 18,000 पे तो है ही, बट ऊपर के साइड में भी बिल्ड हुआ है और पुट साइड में भी नीचे 17,500 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। तो यहाँ पे 17,800 जो फिलहाल एट द मनी है, क्योंकि निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 17,810 पे है, तो 17,800 जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉल और पुट सेम लेवल पे बेचे गए। तो कहीं ना कहीं मार्केट टाइट रेंज में दिखाई दे रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात करें तो 800 के पुट ज़्यादा बेचे गए, बट बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट फिर भी आप देखा जाए तो फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 12 लाख ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है 800 के पुट पे। कॉल में थोड़ा कम हुआ है, बट 17,900 जो मोस्ट ऑब्वियस है ओटीएम, वो अच्छे से सेल हुआ है। आप देख सकते हो, मतलब 14 लाख के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं और नीचे के साइड में थोड़ी सी गैप है, इस बीच में कुछ नहीं देखा। अगर मार्केट नीचे के साइड में आता है तो 650 तक यहाँ पे
600 तक यहाँ पे मार्केट क्लियर दिखाई दे रहा है कि लोग पीछे के साइड में थोड़ा सा एग्रेशन कम दिखाई दे रहा है। अब ये डेटा को देखते हुए अगर सिंपल हम निफ्टी की तरफ चलते हैं तो निफ्टी में हम लोगों ने कुछ लेवल्स मार्क किए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मार्क करके भी रख सकते हो कि हम लोग कैसे इसे देखने वाले हैं। देखो अभी सबसे पहले है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको बैंक निफ्टी में भी लगेगा, मैं आपको इसको ध्यान से सुनिएगा, बैंक निफ्टी आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी क्या है ना, अभी अगर आप पूरा चार्ट देखोगे निफ्टी का तो सिंपल इस जोन के अंदर, मतलब हमने जो लेवल मार्क किए, ये जो हैमर कैंडल बनी थी, शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, इसका टॉप ये लिया हुआ है और नीचे ये बॉटम लिया हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो सिंपल अगर इस लेवल को देखो, कुछ क्या हो सकता है, एक तो मार्केट साइडवेज ओपन होगा यहाँ कहीं तो भी, ठीक है, पहली अपॉर्चुनिटी ये है। दूसरी एक तो गैप अप ओपन होगा इस साइड पे, इस जगह पे कहीं तो भी। थर्ड गैप डाउन ओपन होगा। तो हम तीनों सिनारियो देखेंगे कि हम लोग करना क्या हो। अगर साइडवेज ओपन होता है और मार्केट इसी के रेंज में रहता है, ठीक है, तो आप 2-3 कैंडल 15 मिनट के बन जाओगे तो आप समझ जाओगे। तो सिंपल आप दोनों साइड के, इस साइड का कॉल और इस साइड का पुट बेच के स्ट्रैंगल बना के ऑब्वियसली उसको हेज कर लेना ओटीएम कॉल और पुट से, आपको प्रीमियम बहुत अच्छे मिलेंगे। मंडे का दिन है, डीके आपको मिलेगा। तो अगर मार्केट इस रेंज में रहता है कुछ समय के लिए तो आपको डीके का फायदा होगा। जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट कर देता है, 1-2 कैंडल हायर हाई की बन जाती है, तो आप सिंपल आपके स्ट्रैंगल को एग्जिट कर सकते हो या फिर रोल ओवर भी कर सकते हो। तो दिस इज पॉसिबल। अब क्या होगा, अगर साइडवेज ओपन होता है और आपको स्ट्रैंगल नहीं बनानी है तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा तो आप लोगों सिंपल बाय साइड की एंट्री ले सकते हो। अब आपको लगेगा कि ये एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस बन के काम करने के चांसेस बहुत कम है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऊपर जाते हुए एक रेड कैंडल तो बनेगी, थोड़ा सा रुकेगा, बट ऊपर के लेवल को टच करने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल हम लोग इस लेवल को देखें कि दैट इज 17,860 17,860 के लेवल को ब्रेकआउट होता है तो ऑलमोस्ट ऊपर 150 से 200 पॉइंट 17,955 टू 18,000 के लेवल तक मार्केट जाने के चांसेस है। तो ऊपर 100 टू 150 पॉइंट के ऑलमोस्ट रेंज बन रही है, तो अच्छा ट्रेड बन सकता है ऊपर के साइड में। एट द सेम टाइम अगर नीचे के साइड में हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारी जो की लेवल है वो है 17,747-48 के आसपास, बट हमें नीचे की तरफ में भी एक लेवल दिखाई दे रही है जहाँ पे यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, और नीचे की तरफ जो लेवल है 17,726। तो हम लोग यहाँ सेल करके रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। हम लोग देखेंगे कि इस जोन जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तब हम लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तब हम हमारे लिए नीचे के टारगेट दैट इज 17,655 और 17,613, मतलब ऑलमोस्ट नीचे की तरफ फिर से 100 टू 120 पॉइंट की रेंज है। तो हमें अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। और आप लोग देखो कि अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो सिंपली तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल को ब्रेकआउट हो जाए, वो ऑलमोस्ट मुश्किल दिख रहा है 18,000 के लेवल। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो क्या होगा, हमारी रिस्क ज़्यादा हो जाएगी और हमारा रिवॉर्ड कम होगा। तो सिंपली अगर ऐसा होता है यहाँ गैप अप हो जाता है तो थोड़ी देर रुकिए। अगर इस लेवल को जाके 18,000 के लेवल को एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनती है या फिर बेरिश कैंडल बनती है तो आप यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री कर सकते हो। आपके लिए अच्छा टारगेट नीचे की तरफ रह सकता है। तो अगर गैप अप होता है बीच में, अच्छा, तो वेट कीजिए। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो सिंपल रीटेस्ट पे आप इसको बाय कर सकते हो। ऊपर में 100-150 पॉइंट की मूवमेंट भी हो सकती है आराम से। तो इस जोन को इस तरह से, मतलब इस लेवल को इस तरह से आपको ट्रेड करना है। नीचे की तरफ से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ से सपोर्ट लेके, मतलब दिख रहा है कि सपोर्ट ले रहा है, तो सिंपल हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे बाय साइड के लिए, ऊपर के टारगेट के लिए, ओके। और सीधा सीधा ओपन होके नीचे चला जाता है इसके तो हम लोग सीधा सीधा सेल करेंगे और बड़े टारगेट के लिए होल्ड करेंगे ट्रेड दिन पे ले, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ जनरली। जो ऑप्शन सेल करते हैं वो आराम से बैठ सकते हैं, और बाइंग भी करते हो तो आप आपका एसएल जो है एग्रेसिवली ट्रेल करते हुए जा सकते हो। सो दिस इज द ऑल सिनारियोज दैट वी डिस्कस अबाउट द ऑप्शंस निफ्टी के बारे में। अब सिंपल हम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ चले जाते हैं तो देखो सेम जोन हमारे जैसे निफ्टी के बने हुए हैं वैसे बैंक निफ्टी में बने हुए। मैं आपको जोन एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है वो 37,900
980 के 972 के आसपास है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ऑलमोस्ट आपको ऊपर 300 से 500 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी दिखा सकता है। दैट लेवल इज कॉल्ड एज 38,300 टू 38,450। तो यहाँ तक मार्केट जाने की संभावना है अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो। और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है तो 37,500 टू 550 इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो आप बिंदास सेल कर सकते हो। आपको आराम से 37,250 टू 37,112 की रेंज दिखाई दे सकती है। और इसके नीचे भी चला जाता है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो आप लोग यहाँ पे भी एक एंट्री बना सकते हो और एसएल ट्रेल करते हुए जाना। अगर ये जोन ब्रेक डाउन हो जाता है तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए रेडी रहेगा, बट चांसेस कम है क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। अगर आप डेली कैंडलस्टिक पे देखोगे थोड़ा सा तो निफ्टी से, तो यहाँ पे एक सपोर्ट अगर लेते हुए दिखेगा तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, फिर से हमें अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया वैसे ही आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। अगर गैप अप ओपन होता है, रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग यहाँ सेल करने की कोशिश करेंगे, ऊपर जाता है तो फिर हम लोग बाइंग का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अब कुछ स्टॉक के बारे में देखते हैं। अब देखो मैं आपको सबसे पहले इंटरेस्टिंग स्टॉक बता रहा हूँ। ये देखो, दिस इज द जायडस वेलनेस, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। अगर आप इसको वीकली चार्ट में लेके चले जाओगे, स्मॉल कैप कंपनी है बट 11,000 का मार्केट कैप है इसका, एंड फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब भी आप देखना कि यहाँ पे अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप निकाल लोगे तो द स्टॉक वाज अराउंड 500 एंड द हाई इज अराउंड 2,500। अब बट जो हमेशा ये नया हाई लगाते हुए आ रहा है, बट चार्ट को आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि कभी भी ये कंटिन्यू वन साइडेड रैली नहीं किया है। तो कभी भी जब भी ऊपर गया तो करेक्शंस आए हुए, हर बार ऊपर जाने के बाद करेक्शंस आए हुए, करेक्शंस आते। अभी यहाँ पे भी एक करेक्शन का फेज है, लेकिन जब भी करेक्शंस आता है तो मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे एक चीज़ सिंपल, तो हमेशा यहाँ से ये जो 2018 का था तो टॉप से अगर देखोगे आप तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट हुई थी ऑलमोस्ट 44% की, जहाँ पे 2000 से ये स्टॉक 1000 पे आया था और फिर से कोविड के सिचुएशन में 1850 से इसने लो बनाया 1100 रुपये का। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 40% की गिरावट हुई थी, फिर भी अभी स्टॉक ने नया हाई लगाया हुआ है 2500 के आसपास। अभी टॉप से ये गिरा हुआ है 27 to 30%। तो अभी ये एक अच्छे सिचुएशन पे है। हम लोग इसको फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसके एनालिसिस करो, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लो, अगर आपको अच्छा स्टॉक दिखाई देता है तो यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब सिंपल देखो, ये जो लेवल है एक अच्छे लेवल पे क्यों है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ तो आप देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखो अभी यहाँ पे जो मार्केट आया हुआ है इसको हम सिंपल मार्क कर लेते हैं। देखो यहाँ यही से रेजिस्टेंस लिया था पहली बार, दूसरे बार भी रेजिस्टेंस लिया। जब इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ नीचे आने के बाद ये देखो, ये पहला पॉइंट है, यहाँ से रेजिस्टेंस जोन, ये दूसरा ब्रेकआउट किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर से इसी लेवल पे है। तो शायद ये यहाँ से फिर से रैली करने की कोशिश करेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों को एक एंट्री लेवल दिखाई दे रही है। तो आपको अगर स्टॉक खरीदना है, मतलब आप चाहते हो कि फंडामेंटली अच्छा दिखता है, तो आप यहाँ पे कुछ स्टॉक ले लो। अगर नीचे आता है तो स्टिल यू हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आप SIP फॉर्म में इस स्टॉक को थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ले सकते हो। और जिनको स्विंग करना है तो आप यहाँ पे जब तक ये 2000 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे एंट्री मत करो। अगर 2000 के ऊपर निकलता है तो इसके नीचे का असर लगा के आप बड़े टारगेट के लिए रुक सकते हो, स्विंग के लिए, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा लिक्विड, मतलब ऐसा स्टॉक नहीं है कि एक ही दिन में बहुत मूव कर देगा। मूवमेंट होती है बट जनरली फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। बाकी आप अपना एनालिसिस खुद करो, देखो अगर आपको अच्छा लगता है, सही लगता है तो यू कैन गो विद दिस स्टॉक। अब सिंपल हम इंट्राडे के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो जुबिलेंट फूड है। अब देखो जुबिलेंट फूड में क्या हुआ, लोअर लो बंद रहे थे बट यहाँ पे एक अच्छी हैमर कैंडल बनी, ठीक है। हैमर कैंडल बनने के बाद यहाँ का ब्रेकआउट हुआ हैमर कैंडल का और बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी, ऑलमोस्ट 160-170 पॉइंट की मूवमेंट हुई जुबिलेंट फूड में और बहुत अच्छी क्लोजिंग भी दी। तो हम लोग
इस स्टॉक को नज़र में रख सकते हैं। इस हाई को अगर क्लोज कर देता है तो देयर विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन दिस स्टॉक। तो इसके ऊपर ज़रूर अपनी नज़र बनाए रखें। जो लेवल है वो ऑलमोस्ट आपको दिखाई दे रही है 3774 के ऊपर अगर निकल जाता है तो आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें दिखेगी। एशियन पेंट को आप लोग देख सकते हो। एशियन पेंट में हम लोग सब पहले डेली चार्ट कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम भी एशियन पेंट के बारे में बात किया था। एशियन पेंट लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। इसके ऊपर हम लोग बाय करने वाले थे, लेकिन दूसरे नेक्स्ट डे हमारा कोई मतलब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट कर दिया 3545 को, तो ऑलमोस्ट ये 3577 की तरफ आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लेवल मार्क्स की थी वो हमारे पास है भी, कि हम लोगों ने कहा था कि इस जोन के ऊपर देखो, जो हम स्टॉक निकालते हैं वो उसी दिन चले ना चले, हम लोगों ने देखा था कि इस लेवल के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे इस टारगेट के लिए। लेकिन इसी जोन में इसने नेक्स्ट डे को रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया और फिर क्लोजिंग टाइम पे यहाँ पे आया। तो नेक्स्ट डे जैसे ही ओपनिंग हुई मार्केट की तो बहुत अच्छी कैंडल बनी फर्स्ट 15 मिनट की और एग्जैक्टली हमारे लेवल पे चला गया। तो ये मूवमेंट भी देखोगे तो 3535 से 3570, दैट इज ऑलमोस्ट 35 पॉइंट, दैट इज नथिंग बट ऑलमोस्ट 2% ऑफ द स्टॉक वैल्यू। तो आप लिवरेज लेके 5 टाइम्स भी लिवरेज लेके तो आप कितने रिटर्न हो सकते हैं आप इसमें सिंपल देख सकते हो। अभी भी इसमें अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आप देखोगे तो बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। इस हाई के ऊपर आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। इसके जो लेवल्स है आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम लाइव मार्केट जो भी लेवल्स होती है हम लोग अपडेट करते हैं और जो भी स्टॉक दिखते हैं वो भी अपडेट करते हैं। अब दूसरा जो स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान लीवर को भी हमने रडार पे रखा था, इस टॉप के ऊपर अगर निकलेगा तो बाय करेंगे, बट गैप डाउन की वजह से वहाँ पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अभी फिर से हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने जगह पे आया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 2422 के ऊपर एक लेवल है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर के लेवल हम लोगों को दिख सकते हैं। 12 से 15 पॉइंट आराम से इसमें कैप्चर करने की, या बड़ी कैंडल भी बन सकती है, तो इसको भी आप नज़र में रख सकते हो। बहुत अच्छा एक स्टॉक है टाइटन। अब देखो टाइटन में बहुत अच्छा एक फॉर्मेशन हुआ है, टॉप बना, सेलिंग हुई, यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग हुई, फिर से उसी जगह पे आने के बाद एक बहुत अच्छी कैंडल बनी। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ अगर कैप्चर नहीं किया तो अब यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनी हुई है, बहुत अच्छी निगेटिव कैंडल है। तो इस लो के नीचे 2565 के नीचे अगर निकलता है तो बहुत अच्छी सेलिंग हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे सकती है। लेकिन लो के नीचे ही ब्रेक ट्रेड करना है। एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ भी याद रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो ये लेवल है, तो इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो अच्छी मूवमेंट नीचे के साइड में हो सकती है। इंट्राडे में हम लोगों को छोटे से पॉइंट इंट्राडे बेसिस पे लेने में कोई टेंशन नहीं रहेगा। SBI को आप देखोगे तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसमें सेम पैटर्न है, डबल टॉप जैसा, और एग्जैक्टली एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी हुई है। इसके नीचे अगर आप देखो थोड़ा सा नेक्स्ट एंडिंग में थोड़ा सा बाइंग आया हुआ है, बट लो के नीचे अगर निकलता है तो ये कैंडल वैलिड होगी, हम लोगों को अच्छा एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान रखो। और एक स्टॉक है औरा फर्मा। औरा फर्मा को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सिंपल एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। देखो औरा फर्मा काफ़ी दिनों से अपने लोअर हाइज मतलब हमेशा लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है। अब देखो कभी भी इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अभी बीच में यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश किया, बट यहाँ से फिर से एक लेवल पे आके ये सेल आउट होने के लिए रेडी है। तो अभी आप कैंडल भी देखोगे इसमें तो बहुत अच्छे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली बेसिस पे। अगर इसके लो के नीचे निकलता है 707 के नीचे तो 700 तक तो ये आएगा। अगर 700 ब्रेक डाउन हो जाता है तो अच्छे टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर ध्यान रखो। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट स्टॉक दैट वी कैन वॉच ऑन द मंडे। एट द सेम टाइम वी हैव डन द निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो आप लेवल के स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके चार्ट के ऊपर उसे ड्रॉ करो और अब देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी बहुत अच्छे काम करते हैं लेवल्स। एट द सेम टाइम अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो hit the like button and show your support. If you have any doubt you can write down in the comment, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताओ, उससे मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।